जय हिंद, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएससीपी की मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएससीपीएस, जो कि 2006 से छठे पे कमीशन में लागू करी गई थी। इसमें यदि किसी सिपाही को 8 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसको एमएससीपी 1 दिया जाता है, यानी नाइक का। और उसके बाद यदि उसको अगले और 8 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है तो एमएससीपी 2 मिलता है, यानी हवलदार की सैलरी, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में पेंशन। और उसके बाद भी यदि 8 साल तक और प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसे एमएससीपी 3 मिलती है। तो 8 + 8 + 8 24 साल। क्या एक सिपाही 24 साल नौकरी करता है? तो फिर एमएससीपी 3 कहाँ से मिलेगी? वो एमएससीपी 2 में ही पेंशन आउट हो जाएगा। फिर इस स्कीम में बड़ी गड़बड़ी है कि जहाँ कहा जा रहा है कि गारंटेड 3 एमएससीपी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी जब एक सिपाही 24 साल नौकरी करेगा ही नहीं? तो ये सही में फिट बैठता है जो सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं, जो सिविलियन पेंशनर्स होते हैं, जो 60 ईयर्स तक नौकरी करते हैं, तो उनको 8, 16 और 24, या कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट में 9, 18 और 27 साल का प्रावधान रखा गया है। तो वो तीनों एमएससीपी लेके जाते हैं, उनका पूरा फायदा लेके जाते हैं। तो सबसे बड़ी एक पेंशन विसंगति ये भी है कि जो एमएससीपी की घोषणा आपने की है कि एमएससीपी 1, 2, 3 8, 16, 24 साल में एक पेंशनर को, एक सैलरीड सैनिक को मिल जाएगी, लेकिन ये तीनों एमएससीपी नहीं मिल पाती है। जैसे कि एक सिपाही है, यदि वो 4 साल में नायक बन जाता है तो 4 साल में नायक बनने के बाद आगे यदि उसको 8 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसको एमएससीपी 1 मिलता है, और उसको हवलदार की सैलरी लागू होती है, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में पेंशन। तो 12 + 8 20 साल। तो 20 साल यदि एक सिपाही कर नहीं पाएगा तो यदि 12 साल में उसको हवलदार की एमएससीपी के तौर पर सैलरी लागू होती है तो उसके बाद 5 साल ही वो नौकरी कर पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है, और इसी मांग को उठाया है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने अपनी 6 अगस्त की रैली के दौरान। और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को भी लेटर लिखकर इस मामले को उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है, इन डिफेंस फोर्सेज जेसीओज एंड ओआर आर रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन वेरी अर्ली एज, सिंस द फोर्स आर टू बी केप्ट यंग एंड इज इवन करेक्ट बाई कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। यानी जेसीओ ओ आर है, वो बहुत ही जल्दी उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और इसका मकसद जो है कि देश में जो सेनाओं को यंग और फिट रखना है। अच्छी बात है। ए सिपाही इज सेंट आउट ऑफ सर्विस आफ्टर ए सर्विस ऑफ 17 ईयर्स ऑफ कलर एंड 2 years extra service on a special request. Now the question comes, once a सिपाही cannot serve for 24 years, how he will get his third ACP/MSCP? जैसा मैंने अभी पहले कहा कि 2 एमएससीपी तो उसको यदि प्रमोशन नहीं मिलेगा तो मिल जाएगी, लेकिन तीसरी एमएससीपी जो कह रहे हैं कि गारंटेड मिलेगी, तो वो उस सिपाही को कैसे मिलेगी? क्योंकि तीसरी एमएससीपी के लिए उसको 24 साल सर्विस करनी पड़ेगी, जबकि वो तो 17 साल में ही रिटायर हो जाता है। Since the JCOs and OR retired at very early age than civilians and defense officers, accordingly policy of the ACP/MSCP may be redesigned and all the 3 ACP/MSCPs should be given before 17 years. सेना के अधिकारी और जितने भी सिविलियन कर्मचारी हैं वो आराम से 50 साल, 55 साल, 60 साल तक नौकरी करते हैं। उनको जितने इंक्रीमेंट के फ़ायदे लेने हैं वो लेते हैं, जितने एसीपी के फ़ायदे लेने हैं वो लेते हैं, जितने एमएससीपी के फ़ायदे लेने हैं वो लेते हैं। लेकिन एक बेचारा सिपाही कैसे ले पाएगा? क्या उसको भी यदि आप 60 साल तक नौकरी करने का मौका दो तो वो भी तीनों एमएससीपी लेके जाएगा? लेकिन कंडीशंस बना रखी है, लेकिन उसका फुलफिलिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है कलर सर्विस करने की कि वो 17 साल से ज़्यादा नहीं कर पाता। इसलिए उसको 90% सिपाही को केवल एक ही एमएससीपी मिल पाती है, और 10% सिपाही ऐसे हैं जिनको कभी कोई प्रमोशन मिलता ही नहीं है, तो उनको 2 एमएससीपी मिल पाती है। तो ये एक बड़ी पेंशन विसंगति है, और इसको यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन लगातार इसको उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कानों तक यह बात पहुंचाई जा रही है,
लेकिन ऐसे कौन से वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आती। क्या 8वें पे कमीशन में उम्मीद करें कि सिपाहियों के लिए जो 17 साल का जो टाइम ब्रैकेट है, उनकी सर्विस का ब्रैकेट है, उसको ध्यान में रखते हुए 5 साल में MACP 1, 10 साल में MACP 2 और 15 साल में MACP 3 का प्रपोजल आएगा और वो लागू होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो कि सिपाही के लिए 5, 10 और 15 साल में MACP 1, 2 और 3 मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि सिपाही के बाद हम नायक का चलें तो नायक के लिए भी यही बात है। नायक 22 साल तक कर पाता है और उसकी मर्जी हो तो वो 2 साल और करके 24 साल तक नौकरी कर सकता है। लेकिन यदि 22 साल तक एक नायक कर पाएगा और उसको जैसे कि नायक रैंक के मान लो कि 12 साल में मिला है, तो 12 साल में जब उसको नायक मिला है तो उसके बाद में 8 साल और नौकरी करेगा, तो 20 साल में उसको हवलदारी की मिल जाएगी MACP। लेकिन जब नेक्स्ट MACP का नंबर आएगा तो उसको 28 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो नायक तो 28 साल नहीं कर पाएगा। तो एक MACP लेके नायक भी रिटायर हो जाता है। और 50% केसेज में हवलदार के लिए भी यही होता है। किसी हवलदार का 5 साल बाद प्रमोशन हो गया, तो 5 साल प्रमोशन के बाद यदि 8 साल उसका प्रमोशन नहीं होता है तो 13 साल में उसको MACP 1 मिलती है नायब सूबेदार की। और नायब सूबेदार के MACP 1 के बाद में 13 के बाद में 8 साल यदि और करेगा तो 21 साल के बाद में उसको मिलती है सूबेदार की। उसके बाद 24 साल सेवा के दौरान में से 3 साल ही बचते हैं, तो नेक्स्ट MACP उसको MACP 3 लागू होती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं सिपाही, नायक और हवलदार के लिए, जिनको तीनों MACP का लाभ नहीं मिल पाता है। और इसी मुद्दे को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने सरकार के साथ में उठाया है। तो देखते हैं कि 8वें पे कमीशन में क्या होता है। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.